ये किसका? हर जगह ये क्या कर रहे हैं, क्यों, लाइक क्या है इनको, हर जगह क्यों आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जहां आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, अब आपके लिए आप क्या बेनिफिट देंगे यार? नेचुरल स्वीट, केमिकल फ्री, अरोमा, जूस फ्लेवर, नो। घुसा रहे आप उसको, देखें आप उसको घुसा रहे, स्पेस है ही नहीं। आप देखो कहां स्पेस है, यहां स्पेस नहीं, यहां स्पेस नहीं है, ये कहां से रीडेबल कंटेंट है? नहीं है रीडेबल। अगेन पिक्चर पे वही इंटरनेट का, रियलिस्टिक पिक्चर लाए प्लीज, रियलिस्टिक। क्या करें? रियलिस्टिक पिक्चर लाए। आवाम इस तरह के पिक्चर्स को नहीं देखे। अब तो एआई का जमाना है, अब तो वैसे ही लोगों को पता है। ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं आपको, मैंने खुद रिसर्च किया। कस्टमर्स कहते हैं जिनके वेबसाइट में जिनके इमेजेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना, हमें लगता है वो एआई से बनाए हुए हैं, हम वहां से बाय नहीं करते। लोगों को रियलिस्टिक चीजें चाहिए। कई बात ये जाएंगे, इमेजेस इमेजेस वेरी गुड, इमेज इज वेरी गुड। इमेज को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब मुझे फिर से बताओ, ये सेंटर जा रहा है, ये पता नहीं सेंटर में, पता नहीं राइट है, ये अगेन पता नहीं राइट है सेंटर, कुछ पता ही नहीं लग रहा। और ये क्या दिया वैसा? ये बहुत छोटा होता है, अगर आप देख रहे बहुत छोटा होता है। आप कलर देखो, वहां 1 2 3 4 5 6 7 कलर आपने इस्तेमाल किए। 60 30 10 में इस्तेमाल करना था, 7 का 10 कैसे हो गया? अगर आप ब्लैक, अगर आप ये क्या कहते हैं पीला कर रहे हैं ना, उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन था ब्लैक का, बट आपने ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। ब्रांडिंग कलर एक ही होता है, 3-4 वर्ड्स नहीं होता। प्रीमियम मैंगोस फ्लेवर, मैंगोस फ्लेवर यू कैन ट्रस्ट, क्या है ये? कौन सा दरख्त है जिससे फ्लेवर निकल रहे हैं? जूस बेच रहे हो या क्या बेच रहे हो? आम बेच रहे हो, जूस बेच रहे हो? हाँ तो फ्लेवर क्यों आएंगे? सही, इसको ठीक कर लो। ये किसका? चलो ये तो नहीं आया। ये किसका? आप लोगों में से नहीं है किसी का? ये तो हो गया। ये किसका? ये कौन है भाई? और इसको तो हटा देते भाई, लव लव पिक। फ्लाई विथ नॉलेज। अबे तू स्कूल पढ़ा रहा है, तू स्कूल पढ़ाएगा प्लान के अंदर। पता है, मुझे लग रहा है कि आप लोग चैट जीपीटी को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप लोग बस 3-4 लाइन लिख के ना, 5 लाइन कम है ना भाई, बहुत कम है। 5 लाइन 4 लाइन कुछ नहीं होता। अच्छा, पहली बात अबे तू क्या कर रहा है? ये स्कूल है क्या है? स्कूल ही है ये? किसका पोस्ट है? अच्छा, अकेडमी का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, इमेज चलो सही लग रहा है, मगर इमेज के अंदर ये कभी भी ना लाया करें, ठीक है? इसको रिमूव करने के हमारे पास एआई टूल्स आ चुके हैं। आप लिखें क्या कहते हैं इसको, इनको क्या कहते हैं, वाटर मार्क रिमूवर लिखेंगे तो वो उसको मिटा देगा। ये इससे नाराज है तो क्यों दूर किया हुआ? अब देखो यहां शूट कर रहा है, मगर ये बहुत बड़े, इनको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। और ये नाराज है दोनों से, एक दूसरे से नाराज है दोनों आइकन। और ये तो इतना गैप भी नहीं होना चाहिए कि वो अलग दिख रहा हो। और इसको क्या हो, ये क्यों अलाइन नहीं हो रहा, ये क्यों अलाइन नहीं है, क्यों अलाइंस नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है प्रॉपर। तो खुद तो करो एटलीस्ट। कहां किया? ये तो बिल्कुल ही आउट है, क्या हो गया?
इसको कम करो, इतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये किसका है? किसका है ये? और ये देखो ना, ये दो चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये पोस्ट बहुत अच्छा बना है इसने, बट वही मसला है कि ग्रीन और लाइक ये देखो, अल्लाह माफ करे, ये देखो इस तरह की चीजें ना आपके पोस्ट का बेड़ा गर्क कर देती हैं। इसको चाहिए था ये पीछे वाइट करता, ये बहुत अच्छा बन जाता, बहुत अच्छा बन जाता। ये कौन है वैसा? क्या किया है इसमें? हायरार्की कहाँ है? ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, और रीडेबिलिटी भी नहीं आ रही। ये तुम हर जगह कार्ड क्यों डाल रहे हो भाई? इसका पीछा छोड़ दो, अब हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। सही है, पहले तो इमेज को हटाओ पीछे से, सही है। उसके बाद ये क्या है यार, ये तो अजीबोगरीब क्यों बनाते हो? बस सिंपल लिख दो, लोगो क्लाइंट सेंड करेगा, बस सिंपल लिख दो, एबी मैंगोज बी ए, सिंपल सा लिख दो बस, वन बैट एट अ टाइम। क्यों भाई? प्रीमियम फार्म फ्लैश, ये तुम कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हो? बेबास के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, ये बेबास नहीं है वैसा। बेबास कभी भी स्मॉल लेटर लिखता ही नहीं है, जाओ चैलेंज है। ये बेबास नहीं है, ये तो बस अजीब फॉन्ट है, इसको चेंज कर रहे हैं। ये अच्छा है, वायु विल लव और मैंगोज बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये भी सही है, बट ये बहुत बड़े हैं, छोटा कर दो इसको। अब देखो ना, इतने बड़े डिविडिंग हो रहे, इसको छोटा करो और आसान कर दो, वो आपको छोटा करके दे देगा। वही मिस्टेक जो पहले हफ्ते मैंने कहा था, स्पेस नहीं दे रहे हैं आप लोग। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइक और अच्छा हो सकता था ये, बस ये अच्छा लग रहा है और इसकी जगह ये नहीं है। ये कौन है भाई साहब? ये कौन है? 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 अच्छा, बेबास न्यू को ट्राई करें कि सिंपल हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें उसको। अब नीचे देखो, इसमें बहुत कम फर्क लग रहा है। नीचे आप टॉपिक कर लें, लुकिंग गुड। बस इनको थोड़ा सा और छोटा करें, ठीक है, इसको भी छोटा करें, इसको भी, और यहाँ पे टॉपिक इस्तेमाल करें। इसको थोड़ा सा स्पेस दे दे, नीचे लेके आ जाए इसको, और इसको थोड़ा सा छोटा करें। और देखें, इसकी इतनी मजाकी होनी चाहिए कि इसकी वजह से अपनी अलाइनमेंट को चेंज करें। स्टाइल स्टैटिक की उतनी बड़ी औकात नहीं हो सकती। इसको आप छोटा करें, पीछे कर दे, अपनी अलाइनमेंट चेंज ना करें। अब देखो ना, अलाइनमेंट चेंज हो गया, ठीक है, तो अलाइनमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। ये अकेडमी कहां का है? पाकिस्तानी अकेडमी है, पाकिस्तानी अकेडमी है ना, तो ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस ये इमेज चेंज कर दो, कुछ बच्चे लगाओ जो बच्चे खेलने सीख रहे हैं। देखो इमेज में माहौल देखे कि व्हाट इज हैपनिंग, ये भी आपने बनाया। क्या आप इस पे ट्रस्ट करेंगे? इस पोस्ट पे ट्रस्ट करेंगे? क्यों नहीं करोगे? फिर लग रही है तो क्या तुम्हारे पे जन्नत के आम होते हैं तुम्हारे बाजार में? अब इससे क्या रिवेल भाई, क्या हो गया तुम्हें? इन्होंने जो बनाए वो फेक लग रहे, अल्लाह के बंदे। आप करोगे ट्रस्ट इस पे? क्यों? खड़े हो जाओ, वजह बताओ।
क्या टॉप एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगोज फ्रॉम फार्म टू यू, इसको आप क्यों ट्रस्ट नहीं करोगे? वजह इसलिए आप ट्रस्ट नहीं करोगे। तो फिर ट्रस्ट ना करने की वजह बताओ ना, मैं ये पूछ रहा हूं। तुम करोगे ट्रस्ट? क्यों? मेरा सवाल एज अ कस्टमर है, अगर ये पोस्ट तुम्हारे सामने आ जाए तुम बाय करोगे नहीं करोगे इनसे? क्यों बाय नहीं करोगे? अच्छा, इससे बाय करोगे? इससे बाय करोगे? इससे क्यों? वजह क्या पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखे हुए पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है? तो तुम क्यों बाय करोगे इसको पढ़ के? अच्छा, ये पढ़ लिया टेस्ट मैंगो ब्लिस ना, अब ये पढ़ो क्या लिखा है। ज्यादा तुम्हें ज्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल क्या लगेगा, ये या वो मैंगो ब्लिस? क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिस? तो तुम्हें वर्डिंग का पता ही नहीं है तो तुम कैसे बाय करोगे? अब ये तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है? टॉप एक्सपोर्ट क्वालिटी। एक्सपोर्ट का वर्ड आप सुनते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंगो, आपको पता है कि मैंगो कहां से आता है? फार्म से आता है। ये ज्यादा रियलिस्टिक हेडलाइन है अब तक का, अब तक का। मुझे पता है आप लोगों ने कभी बाय नहीं किया इसलिए आप लोग इस तरह के जवाब दे रहे हैं, बट मैं ये पोस्ट देके बाय करूंगा। इमेज भी रियलिस्टिक लग रही है। हाँ, तुम्हारी पार्टी के रश बहुत लग रहा है पोस्ट में। क्यों? इसने हर चीज को बड़ा किया हुआ है। अनस आपका वोट पे इसने क्या कहा? इसने कहा पढ़ने में नहीं आ रहा। इसकी बात सही है। क्यों? हर चीज बड़ी है, हर आरती दिख नहीं रही। हालांकि आपने बाय साइज तो कर लिया, बढ़ाती मतलब बाय साइज नहीं होता, हर लिहाज से स्पेस का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर जगह ये ऐड ना करें, जरूरी नहीं हर जगह। बस यहां पे पीछे आपने यूज कर लिया, ट्राई करो, चेंज करो। ये भी आपका अब तक के सबसे अच्छे पोस्ट तुम्हारे। ये क्यों लगा है यहाँ पे? क्या हो गया? पहले वो आपको बुलाएंगे भाई, आप उसका टायर बनाओगे फिर वो पेमेंट देगा ना, समझ रहे हो? ये नहीं होगा सिर्फ, सही। यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे आप छोटे बेनिफिट सेट कर दो कि हम क्या क्या, सॉरी बेनिफिट नहीं, अपने सर्वे सेट कर दो, सही है। ये बड़ा अच्छा तुमने ये बनाया, ये टायर बनाया, ये इस तरीके से, नाइस वर्क। बस ऊपर आप पेपर्स नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा, लोगो भी नहीं आ रहा, वो भी ऐड कर दें। नीचे आप टॉपिक नहीं इस्तेमाल करें ताकि उनमें फर्क हो। कलर्स आपने बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं, बट ये भी ब्लैक होगा। हर चीज देखो ब्लैक नहीं होगा। 10% आप ऐड कर रहे हो तो उन चीजों में ऐड करें, जैसे कि अलोन में आपने ऐड किया हुआ, यहाँ ऐड किया हुआ, यहाँ पे, बस। बाकी ये सारे ब्लैक ही होंगे। इसको हटा दो यहाँ से। ये भी आपका, यहाँ पे तो आपने पूरे ही जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अच्छा, पहली बात है कि इसको यहाँ पे लगाओ, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। इमेज बहुत, इमेज की क्वालिटी बेकार है, ठीक है। फिर से इमेज निकालो। और इसको इस तुमने ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों किया हुआ है? ग्रे और ब्लैक व्हाइट क्यों किया हुआ है?
तो ये कहां अच्छा लग रहा है? ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट करो तो फुल ब्लैक एंड व्हाइट करो, अच्छा वाला ब्लैक एंड व्हाइट। ये ग्रे नहीं करो, ग्रे का मतलब ब्लॉक होता है यूआई के अंदर, अजीब लगता है। ग्रेस का इस्तेमाल बहुत कम करें, सही है। ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, फीचर्स, और ये बाय नाउ यहाँ आ जाएगा। अलाइनमेंट ब्रो, अलाइनमेंट कभी भी अलाइनमेंट यूं नहीं होता, अलाइनमेंट यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, सही है। और यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा वर्ड है, योर म्यूजिक योर कंफर्ट, तुमने भी वही किया हुआ है, चीट किया हुआ क्या? कलर भी चेंज कर दो इसमें, और इसका अलाइनमेंट को भी, और इमेज भी चेंज कर दो, बस। उसका भी फोटो आया, तुम्हारा नाम क्या है? उसका तो कोई फोटो आया हुआ है उजैर का, भेजा हुआ, खड़े हो जाओ। क्यों? तुमने फोटो भेजी हुई है? कौन सी वाली? वो यूं करके स्क्रीन से, क्यों? किससे पूछा था? आपने सेंड किया है फोटो? तो कहां है जो बनाया आपने? दिखाओ। आपने सेंड किए थे? हाँ, कब से? तो क्या सीन है, कब करोगे पैकेज? आपने सेंड किया? क्या पिक्चर लेके? कितने? हमें सेंड किया? अभी ग्रुप में है? अभी भेजी है लैपटॉप में, यहाँ पे सेंड नहीं किया? ग्रुप में भेजी थी क्या? कब चेंज किया था पासवर्ड उन्होंने? रात में, कल रात में? उससे पहले क्या कर रहे थे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कैसा तुमने पिक्चर सेंड किया है? कोई ऐसा जिसने, तुम भी खड़े हो जाओ ना, पिक्चर सेंड नहीं की तुमने। आपने सेंड किया पिक्चर ग्रुप में? हाँ बस अब कहाँ? हाँ ओके, कब गए थे शादी में? पीर या मंगल को? याद नहीं है तुम्हें? मंगल गए थे? कब आए थे फिर? अभी अभी आए हो? कहाँ गए थे शादी में? मच्छर कॉलोनी, वो जो बड़ा रोड है उसकी तरफ, उस साइड पे। मंगल बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता, अभी अभी आए हो? इतवार, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन। 6 दिन की शादी में तुम गए हो? किसकी शादी? तुम्हारी? मामू की शादी थी। अगर तुम 6 दिन ना लगाते तो शादी नहीं होती। हो जाती ना। पता मसला क्या है? शादी मामू की, एंजॉय वो कर रहा है, हलाकत में आप लोग खुद को डाल देते हैं। यकीनन वहां पे तुम्हें कोई पूछता भी नहीं होगा। पूछता है? क्या पूछा तुम्हें? खाना वाना पूछा तुम्हें? मसला ये है कि आप लोग, मुझे ये समझ नहीं आती कि 6 दिन आपने वहां गुजार दिए, क्या किया वहां पे आपने? ऐसा क्या किया आप लोगों ने, मतलब क्या किया? अब भाई आप कुछ मसले देख लें, मैं जल्दी जल्दी मसलों को बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, ताकि आप लोग क्लियर हो, ठीक है। और जो हमारे पास हथियार है वो भी आज मैं आपको दे रहा हूँ, उस हथियार को, उससे आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, उसको ही पढ़ाता हूँ।
वही दिखाता हूँ ना, जो मसले हैं वो दिखाता हूँ आप लोग को। चलो इसी को ऑन करो ताकि हमारे पास बनी बनाई एक चीज मिल जाती। अच्छा भाई, पहली बात तो ये है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जरा पोस्ट कॉपी ओपन कर देता हूं। इसको हम देख लेते हैं, सही है। अब जाहिर सी बात है, वो जो हथियार मैंने आप लोग को देना था वो मैंने दिया नहीं, तो जाहिर सी बात है आप लोग को वो उस तरह के आइडियाज नहीं आएंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूं कि आप लोग क्या कर सकते थे। अब ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट इज वेरी गुड, अच्छा पोस्ट है, मगर मसला क्या है, मसला कलर्स के अंदर है। मैंने आपको कहा था कि 60-30-10 रूल, 3 कलर है, उसमें से एक कलर आपका ब्रांडिंग कलर होगा। यार एक काम करो, फोन अयान को दे दो, दो फोन दो अयान को, पकड़ो 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 फोन को, अब बाहर जाओ, खड़ो जाओ, खड़ो जाओ, बाहर जाके आराम से नीचे चाय के होटल में बैठ के इसको देखना शुरू कर दे, नजर देखना शुरू कर दे इसको, दे ना उसको फोन दे, यहां देखो ना। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम चलो मैं जल्दी जल्दी एक यहाँ पे एयरबड्स भी निकाल देता हूँ, एयरबड्स HD पिक्स PNG। अच्छा, पिक्चर कैसे निकालनी है जरा ये देख लें। इमेजेस में जाएंगे आपको ना यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगे। अब देखिए कौन सा वाला बेटर है, आपने ये वाला निकाला था, सही कहते हैं, यहां से सेव किया था, गलत। इसको यूं ओपन करें, ओपन करने के बाद यहां से जाके सेव करें, और यहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है 860 948, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। 565 से ऊपर जो भी होगा उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब मैं राइट क्लिक करता हूं, इसको सेव कर देता हूं। अब ये JFIF फाइल आ रहा है, ठीक है। जहां भी JFIF फाइल आया, यहाँ पे 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कोई और इमेज ढूंढे या तो फिर आप इसको चेंज करें, ठीक है। JFIF इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके JFIF to JPEG, ये होता है कन्वर्जन, ये कन्वर्ट कर देता है आपके इमेज को, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने चूज किया फाइल को, डाउनलोड में जाएंगे। अब ये कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ठीक है, अरे भाई साहब ये कहां से आ गया। चलो आई थिंक इसकी क्वालिटी बेकार है यार, हम कोई और देख लेते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस। अब देखो ये वेब फाइल है, ठीक है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कहा WPP to JPEG, क्लाउड कन्वर्ट पे जाएंगे, तो अच्छा फास्ट है क्लाउड कन्वर्ट वाला, इस पे जाएंगे आप। देखिए ना, ठीक है। अब वैसे बात है, बैकग्राउंड हमने रिमूव करना होगा, तो यहाँ जाएं और लिखें एडोब एक्सप्रेस
बैकग्राउंड रिमूवर। अच्छा, साइन अप नहीं किया तो बीजी रिमूवर इस्तेमाल कर, आप लोग साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। क्या बीजी रिमूवर, ये इतनी अच्छी, ये अच्छी क्वालिटी में क्यों साइन अप करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या हो जाएगा? तो मसला नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? और आप तो कुछ भी बोलेंगे, मेरे पास तो प्रूफ ही नहीं आपने काम किया। नेट का कब लग जाएगा? जब क़यामत में 2 घंटे बाकी होंगे। अब ये आप अपनी कम्युनिकेशन घर पे करना शुरू कर दें। आप लोगों ने कोर्स क्यों लिया है? बोलो फिर क्या फायदा इतनी फीस देने का? अपनी बातचीत करें आराम से, तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रहकर, वरना तो टाइम ज़ाया हो जाएगा आप लोग को। ये नेट पता है, पूरे पाकिस्तान का नेट खराब है। तार काट दिए मछलियों ने सऊदी अरब के पास। क्या? अरे छोड़ो भाई, जापान के पास कहाँ लगाएंगे ये। सही है, ये देखो HD क्वालिटी में हमारे पास आ गया। अब मैं अगर ट्रिक इसको बताता हूँ तो आप सबके बहुत पहले जो सेंटर में काम कर रहे थे आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले तो मैं काम करता हूँ कि इसको रखता हूँ, बाकी इन सबको हटा देता हूँ, फिलहाल इनकी नीड नहीं है। और इसको रखता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इनको भी मैं हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करना चाह रहे हैं, सही है, ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो मैं जाता हूँ पेन बकेट टूल के अंदर, ठीक है। अरे कहाँ गया भाई? अच्छा ये रहा। मैंने एक अदर ब्लैक, बट मैं चारकोल ब्लैक लूंगा, कंप्लीट ब्लैक नहीं लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया, सही है, ब्लैक आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अपने हेडलाइन को पहले तो कर दूंगा व्हाइट। इसको मैंने किया कैनवास, इसको मैं किया सेंटर में। अब मैं सेंटर में खेल रहा हूं तो सारी चीजें सेंटर में होनी चाहिए, सही है। अच्छा भाई ये क्या है भाई साहब, इसको पहले मैं सेंटर से करूंगा, यहां से सेंटर हो गया। इसको मैंने व्हाइट किया। अब आपने क्या गलती की थी, आपने इसको यहां से सेंटर नहीं किया हुआ था। मुश्किल क्या हो गया? अलाइनमेंट में क्या मुश्किल है? ये सेंटर किया और इसको सेंटर किया, इसमें क्या मुश्किल है? उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, सेंटर की बात कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं अयान साहब? क्या कर रहे हैं अयान साहब? ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। मुझे बताओ हायरार्की कहां गई अयान भाई? ठीक है, तो इसको यूं करना है, ये हायरार्की होती है। अब फोकस कहां जा रहा है? ठीक है, मैं यहां पे करता हूं योर म्यूजिक पार्टनर। फिलहाल मेरे जहन में ये आ रहा है, सही है। सेंटर में किया, इसको भी सेंटर में किया। अब इमेज चूंकि इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो फिलहाल इनको मैं ग्रुप करके
कंट्रोल टी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया और इनको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, सेंटर को भी, इमेज को भी सेंटर में कर दें पूरा। बटन है हमारे पास, ठीक है, जाहिर सी बात है बटन हमारे पास वाइट होगा, तो यहां पे गए बटन को वाइट कर दिया और इसके अंदर इसको ब्लैक कर दिया। सेंटर में कर दिया। अब इनको वैसी बातें हम थोड़ा सा नीचे करेंगे यहां पर, सही है। अब ये बैकअप रह गया है, उसको हम पहले तो वाइट करेंगे और अंदर कर देंगे ब्लैक। कितना टाइम लगा मुझे, सही है। ये चीज है, इसको भी वाइट कर दें। सही है। तो इस लेवल पे आपने चीजों को देखना है। अच्छा, और क्या मिस्टेक्स थी? अच्छा भाई, ये मिस्टेक बात की आप लोगों ने ना। अब इस पे ऊपर जरा आता है, इमेज के ऊपर आता है, इमेज के ऊपर। अब मैंगो की बात आ रही है, आप पहले आप सोचें कि यार मैंगो के अंदर मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैंगो की पिक्चर भी अच्छे लेवल पे आ जाए और वो बेटर भी लगे। क्या लगे? बेटर भी लगे और मैंगो की पिक्चर भी अच्छे तरीके से आ जाए। तो आप सोचें कि इसमें क्या किया जा सकता है, किस लेवल पे काम किया जा सकता है। सही। आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे ऐसी कोई पिक्चर है जो इस तरह की पिक्चर हो, कोई मॉडल हो उसके हाथ में, ये देखो मिलना शुरू हो रहे हैं। अब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा या इसमें? कहाँ गया है मैंगो वाला? तो ऐसी बात है, इसमें ट्रस्ट होगा। सही है। चले, आज आप लोग को एक जबरदस्त टूल बताते हैं। आप जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो पे। कहाँ जाएंगे? गूगल एआई स्टूडियो पे। यहाँ जाने के बाद आप जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद जनाब आप इसमें लॉग इन कर देंगे। उसको बंद कर दें। यहाँ पे क्या आ रहा है उसको टिक कर दें दोनों को, आई एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्राई नानो बनाना। क्या आ रहा है? अब मैंगो बहुत बना लिया, बनाना, ठीक है, बनाना खाता है। इस पे आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ जाएं, आप लिखें
smiling. Model must have curly ears. अरे भाई साहब नेट ही चला गया. आ गया. Let's see क्या देता है. अरे यार नेट ही सही नहीं है यार. हल्ली वल्ली है नेट तो. यही तो प्रॉब्लम है मुल्क का. कुछ करो तो क्या मसला है यार. चला गया. Carrying a bucket of mangoes. Model must have curly hairs. It's background should be elegant but urban style. Urban mean city style. अर्बन की स्पेलिंग सही है या नहीं? अर्बन में ही आता है शायद. हाँ, अर्बन स्टाइल एंड एड डेप्थ ऑफ फील्ड. डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब बिलर इन इमेज. Overall image and model should look
छोड़िए, ये बहुत स्पीड में दे रहा है, ये देखो माइक्रो सेकंड्स के अंदर पूरी इमेज बना के दे रहा है, ये देख रहे हो। अरे अच्छा यार, क्या नेट ही अजीब है यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्रॉम्प्ट का मसला थोड़ी इतना, ये पता है, ये अभी पिछले हफ्ते आया ये बनाना। अच्छा भाई, इसको रिमूव कर देते हैं, अब जरा आर्म क्रिएट करते हैं भाई साहब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्म के लिए, आर्म की जो कंपनीज होती है, मतलब फ्रूट्स में हमेशा ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे वाइट में। अगेन हेडलाइन को फिलहाल मैं ब्लैक कर देता हूं। अब तो मसला क्या है? मसला ये है कि ये अलाइनमेंट अगर आप यू भी करेंगे ना इसको, या तब भी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? इसके पैराग्राफ को भी लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग क्या करते हैं? बस छोड़ देते हैं उसको। सिंपल ये चीज है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या किया आप लोगों ने? ये देख, इतना बड़ा, ये क्या है भाई? छोटा छोटा करें इस तरह, पता हो कि व्हाट इज हैपनिंग। चाहे जीपीटी को बोलते आपको वो दे देगा अच्छा खासा। फिलहाल इनका लाइन ले लेते हैं, एक्सपोर्टेड A1 मैंगोस, ठीक है। इसको फिलहाल मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसको मैं फिलहाल वाइट करता हूँ। फिलहाल मैं कलर ऐड नहीं कर, कलर हम एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। और कुछ है क्या बीच में? और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, आपके बाद क्या करेंगे आप लोग? नैनो बनाना इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? इमेजेस के लिए। अब आपको इमेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी भी आपको इमेज दे देगा, नैनो बनाना भी, और आइडियोग्राम भी दे देगा। तीनों को दिखाऊंगा अभी, ठीक है। वो सभी 4:30 बज जाएंगे, ठीक है। किसी को ये ना कहीं मुझे जाना है। अच्छा, तो पहली बात तो है कि मसला पता क्या है? मैं अगर यहाँ पे देखूं कि जिन्होंने ये देखे इमेज, ठीक है, ये इमेज सही, ये इमेज सही है, तो इमेज को एड करने के बहुत से तरीके हैं यार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? पहली बात तो आप मैंने ले लिया एक अदद, क्या ले लिया? शेप ले लिया, ठीक है। शेप के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया ब्लैक ताकि मुझे लगे, और मुझे साइड में फिलहाल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हाँ, मैं क्या करूंगा? इस चेन को बंद कर दूंगा ताकि ये यूं हो जाए मेरे पास, सही है। तो यहां पर भी मैं 201 फिलहाल ऐड करूंगा, सही है। ये क्या हो गया? एक इमेज मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? जाके इस पे क्लिक किया मैंने, शेप पे प्लेस एम्बेड कर दिया। अरे यार, प्लेस एम्बेड कर दिया। एम्बेड करके जो नैनो बनाना ने मुझे दिया हुआ था, इसको ओपन किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, सही है। अब क्या करेंगे? इमेज पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल डी कर देंगे। सिंपल एक इमेज चेंज करने से कितना बड़ा फर्क है आपके पोस्ट के अंदर। तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि वो इमेज खुद बात करती है आपके कस्टमर से।
क्या करें, फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं हर जगह बेनिफिट ऐड कर दो यार, आपको ये ऑप्शन लगा ले नीचे, कुछ एडअप कर दें। पहली बात यह है कि आप क्या करें, यहां पे आप लगा दें कुछ सोशल प्रूफ, ठीक है। क्या करेंगे, सोशल प्रूफ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, ये बहुत मशहूर मेथड है, आप कुछ इमेजेस लगा दें अपने क्लाइंट्स के। यहां पर मैं इमेज नहीं लगा रहा फिलहाल, बट मैं इसको फिलहाल ग्रीन कर रहा हूं। इमेजेस आप लोगों ने लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे आपने ऐड कर दिया सबर। हैप्पी कस्टमर्स, ठीक है। ये करके ऊपर 5 स्टार भी लगा दें कि अभी 5 स्टार्स हमें मिले हुए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसके थोड़े से ऊपर कर दूंगा इसको, और फिर कर दूंगा 6। हायरार्की हर जगह इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों आप लोग हायरार्की को सीरियस नहीं ले रहे। सही है, ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई ऑफर लगा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ऑफर के लिए मैंने एक वो बनाया, ठीक है। और यहाँ मैंने इसके चारों कोनों को थोड़ा सा अब ये मेरे प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, बड़ा कर दूंगा, बट मेरे हेडलाइन से ये बड़ा नहीं हो सकता, इसकी इतनी औकात नहीं है, ठीक है। 12 किया मैंने इसको, या इसको मैंने 10 कर दिया, ठीक है। गेट 1 kg फ्री, विथ बाइंग 5 kg। अब अच्छी बात है, ये तो छोटा होगा क्योंकि इसकी सेमी बोल्ड कर देंगे और इसको कर देंगे 8, 7 कर देंगे। ये तो हायरार्की, दोनों में से ज्यादा फोकस कहां जा रहा है, गेट 1 kg फ्री, सही है। अब इन दोनों को दूसरे के सेंटर में कर दें, सेलेक्ट किया और सेंटर दबाया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। और जो भी आपको तंग करे प्रोग्राम वो तो मैं करूंगा कलेक्ट, मगर ये भी साथ में जाएगा क्योंकि इमेज यहां तक है, इमेज बड़ी, तो आप क्या करें, इमेज को लॉक कर दें, यहां जाएंगे लॉक कर दें, इसको भी आप लॉक कर दें। अब ये आपको तंग नहीं करेगा। अरे ये तो यहां पड़े हैं, मैंने कहा था इनको देखें, सही है। आप क्या करेंगे, order now,
तो सा स्पेस में बच्चों ने क्या किया, हालांकि ये मैंने इशू पहले भी बताया था बट फिर भी ये मिस्टेक हो गया, ये किया हुआ बच्चों ने। ये क्या है, स्पेस दें भाई, स्पेस दें थोड़ा सा। सही है। अब आते कलर्स के ऊपर। पहली बात तो ये कि मीनिंग ऑफ कलर सारे पढ़ लें, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था मीनिंग ऑफ कलर्स मुश्किल नहीं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उसको पढ़ लेना। जितनी भी फ्रूट कंपनीज हैं वो या तो ऑरेंज कलर इस्तेमाल करते हैं, या तो ग्रीन इस्तेमाल करते हैं, या तो येलो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हैप्पी कलर्स हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन करूंगा। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था 60-30-10 रूल। इसका मतलब 3 कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 कलर इस्तेमाल कर लिए, कौन कौन से, ब्लैक एंड व्हाइट। ये मैंने इसलिए कि यहाँ पे इमेजेस आएंगे, ये आप लोग खुद लगाएंगे। इमेजेस किसके आएंगे, कस्टमर्स के। क्लियर, मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूं। सही है। अब 60% मैंने कौन सा कलर इस्तेमाल किया, व्हाइट, और 40% ब्लैक। अब क्या करना है, 10% को यहां पर एनरोल करना है, वो क्या होगा, ग्रीन होगा। अब मुझे जरा ये बताएं, कोई 10% हम ग्रीन क्यों करेंगे और कहां लगाएंगे ग्रीन को, कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आप सबको। पहले ये बताओ कहां और क्यों लगाएंगे। बात को जब बात करें ना, मुझे पता है स्टार्टिंग में ये होगा, बट ये आपको टिप दे रहा हूं सबको। पहले हमेशा फाउंडेशन को बयान करें। अब इसने लगी असीब ने डायरेक्टली कहना शुरू कर दिया कि हम ऑर्डर ना हो, पहले फाउंडेशन। सर हम ये करेंगे, पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो वाकई हमें बिजनेस लेके दे सकते हैं, क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनके ऊपर कलर को इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा बेसिकली पहले फाउंडेशन को बनाया, फिर आपने आगे बयान करूंगा, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है हम उनको क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे। बट ये वाला ग्रीन नहीं, मैं कोई और ग्रीन देखता हूं जो अच्छा वाला ग्रीन हो। तो सर डार्क वाला सही, इसको आप कॉपी करते, इसको लिख लें सारे, ये कलर कोड पे लिख लें, 43AB 34, 43AB34। ये बहुत अच्छा कलर है आपका उसके अंदर। सही हो गया, यहां पर भी ऐड कर दें। अब मैं क्या करूंगा, इसके जो बॉर्डर हैं उसके अंदर भी मैं ऐड कर सकता हूं। अब बारी पड़ी स्टैटिक ऐड करने की, ठीक है। क्या बारी आती है, स्टैटिक ऐड करने की। वो स्टैटिक आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप बैकग्राउंड में कुछ करें, या तो इसकी जो ये है ना, इसकी पट्टी के साथ कुछ कर सकते हैं। ये जो आपने शेप बनाया हुआ, इसको आप बाउंड्रीज में कलर ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। या तो आप ये भी कर सकते हैं, पहले तो इसको अनलॉक कर दें, ठीक है।
इमेज पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं। ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद जाने के बाद आप जाएंगे इनर शेडो। कहाँ जाएंगे? इनर शेडो मीन इसके अंदर शेडो चाहिए हमें। क्या चाहिए? इसके अंदर शेडो चाहिए। डिस्टेंस को कम कर दें। अच्छा, मुझे इसका डिस्टेंस एक प्रॉब्लम है यार। सही सही सही, मुझे इसका एंगल को चेंज करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। अब एंगल को देखो, वो क्या आ गया? ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, माइनस पे चला गया। क्या हो गया? -90 में आ गया। अब क्या करूंगा मैं? थोड़ा सा चौक को बढ़ाऊंगा, ठीक है, और साइज को थोड़ा सा इस तरह कर दूंगा, और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है भाई। अब क्या करूंगा मैं? कलर को कर दूंगा हमारा ग्रीन कलर। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे ओपेसिटी को, और इसको फुल कर दिया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया? थोड़ा सा एक हमारे पास एक इफेक्ट आ गया शेडो का। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर शेडो। पिक्चर के अंदर शेडो ऐड करना, या किसी भी शेप के अंदर शेडो ऐड करना। सही हो गया। इसके अलावा आप इसके पीछे भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, मैंने बेसिकली क्या किया? इसके उसको डुप्लीकेट किया। ठीक है, इसकी इसको शेप को कंट्रोल जे किया, और उसके बाद नीचे वाले को मैंने क्या कर दिया? तो ऐसा बाहर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? इसके कलर को भी क्या कर दूंगा? ग्रीन कर दूंगा। क्लियर है? अब इसको और बेटर करने के लिए आप छोटे मोटे आइकन मैंगोज को ऐड कर सकते हैं। एक दो यहाँ ऐड कर, ज्यादा नहीं, एक दो यहाँ कर दिए। बच्चे क्या करते हैं? भर देते। हर चीज को भरना नहीं है आपने। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आप आपके बाद क्या करना है? मुझे इस तरह के इमेजेस कहीं भी ना मिले। कहां गया ये वाले इमेजेस? ये अजीब और गरीब, ना कोई इनका वारिस है, लावारिस बेचारे ऑन दे, ये भी नहीं चाहिए थी। ये तो फिर बेटर है। ठीक है ना? एक और तो ये वाला नहीं चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो बेटर तरीके से इसको ऐड करें। सही है? क्लियर? अच्छा, और क्या मसले थे हमारे पास? अच्छा, जरूर अब ये कुछ ऐसी बातें जो आपको समझना जरूरी है। हर जगह एक चीज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये ऐड करने तो इसका बेटर तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो अभी जो हम हथियार पढ़ रहे हैं उससे आपको बहुत आइडियाज आ जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं न्यू एक वो बनाता हूँ।
इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, आपने पेंटोल लिया, आप बात कर रहे हैं नॉइज कैंसलेशन की, क्या बात कर रहे हैं, नॉइज कैंसलेशन की। तो आपने यहाँ पे टिक किया, ठीक है, और एक टिक आपने यहाँ पे किया और एक टिक आपने यहाँ पे किया, सही है। और इसका जो फिल है, फिल को आप कर देंगे नन, फिल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक को आप क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके स्ट्रोक को आप कम करके 2 कर देंगे, सही है। और यहां पे जाके आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है इसके ऊपर, और अरे ये क्या हो गया भाई, है इसको क्या हो गया, चले अलग से बनाते हैं हम, क्योंकि वो इसके ऊपर मर्ज हो गया, असल में अलग से बनाते हैं। इसको हम कर देंगे वाइट, और ये हमें नहीं चाहिए। अरे वाइट हो जा भाई, इसको छोटा कर दें बिल्कुल, और इसको कर दें ठीक है, वो भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और अब क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन लगा देंगे, समझ रहे हैं, हाँ पेन टूल से इसी को कॉपी करते हैं, बन गया ना करना, बस इसको कॉपी कर लें, कॉपी करते जाए, यूज करते जाए, कंट्रोल टी दबा के इसको अब आगे पीछे कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबाएं, फ्लिप करना है, यूं करना है, यूं करना है, एक दफा बना के इसको रीयूज कर दिया। हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। अब सवाल आपके जहन में ये आएगा, सर ये आइडियाज आपके जहन में कैसे आए, यही हथियार आज हम पढ़ने वाले हैं, इतना बड़ा हथियार नहीं है। इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन लेना। क्या कहते हैं, कि क्या लेना, क्या लेना, क्या होता है, क्या करना, हाँ हाँ, ये बस सही कहा। इंस्पायरेशन का मतलब है टू बी इंस्पायर्ड विद समवन। आप कहते हैं ना कि यार मैं वो उस पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूं, मैं अपने भाई से बहुत इंस्पायर्ड हूं। आपने कुछ अच्छा काम किया, आप बोलेंगे यार आप किससे इंस्पायर्ड है, मैं कहता हूं मैं इससे इंस्पायर्ड हूं, ठीक है। जो मुस्लिम है वो क्या कहते हैं, अपने नबी से बहुत इंस्पायर्ड है, उन्होंने जो हमें सिखाया, तालीमात सिखाई, तो इंस्पायरेशन का मतलब ये है। अब दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो एक एक्टिविटी करते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फेसबुक कौन कौन इस्तेमाल करता है, खड़े होने इस्तेमाल करता है, और बाकी क्यों नहीं करते, क्या करते तुम, क्या इस्तेमाल करते हो, निकल यहां से, और टिकटॉक, और क्या इस्तेमाल करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं, यूज करते हो ना, खड़े हो जाओ, इंस्टाग्राम खड़े हो जाओ,
फेसबुक के यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम के यूज नहीं करते, तो करते तो हो ना, करे हो जाओ ना। अरे भाई साहब यही तो मसला है। तेरे को इसी स्नैप में तुम्हारे हफ्ता जाया कर दिया, एक रस्म खाना, स्नैप वाले बेचारे परेशान हुए हैं, इनको कुछ याद ना हो, स्नैप इनको याद होता है बेचारे को। ये लोग मैयत में भी स्नैप यूं खींच रहे होता है, मैयत पड़ा हुआ खींच के साइन कर दिया, चलो भाई पहले कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, शो ऑफ करते रहते हैं स्नैप वाले, अल्लाह माफ करे, करो जाओ। अच्छा भाई बैठ जाओ वेरी गुड। जो नहीं कर रहे वो आज से करना शुरू कर दें। क्यों? देखिए, एक तो होता है इंस्पायरेशन से, इंस्पिरेशनल मतलब क्या होता है। अब ये आइडिया देखने से आता है। अब उसके ऊपर एक छोटी सी मैं एक कहानी सुना रहा हूं, सबको सुनाता हूं मैं। अयान बाहर आइए जरा। अयान जल्दी हो तो इतना एक्टिंग करते, उसको क्यों देख रहा होता है तुम 12 तुम 12 अयान बरो भाई। अयान एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो कि, अभी तुम्हारी एज क्या है? 14 ईयर्स ओल्ड। तकरीबन 7 साल की उम्र से ना ये पेंटिंग करना शुरू कर दिया था इसने, और घर में रहता था। तो फिर आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अयान के अब्बू को पता था यार वो आर्टिस्ट बनेगा, उसका टाइम में जाया नहीं करना चाहता, इसलिए इसके अब्बू उसको बाहर नहीं छोड़ते थे, बस खेले कूदे गली के बाहर ही। नहीं बताया चलो पेंटिंग करनी है, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम बड़ा पेंटर बनो, ठीक है। तो क्या होता है कि अयान कहीं पे जाता है किसी एग्जीबिशन में ना, यहाँ पे आर्ट वार्ट लगे होते हैं, तो अयान को कोई भरोसा मिलते हैं। ये बड़े जो है इन्वेस्टर्स हैं, बहुत करोड़पति अरबपति लोग हैं, पाकिस्तान में आए हुए। तो अयान जब भी बोलता है उनको, ये बड़े पैसे दे रहे भाई बच्चों को, वहां पे जो आए हुए हैं बड़े बड़े बच्चे हैं भाई, 18 साल के ऊपर बच्चे, उनको पैसे मिल रहे हैं। इस आदमी को अच्छा लगा, खड़े करेगा, ₹1,00,000 दे दिया उसको, क्या आर्ट बनाया। तो अयान के अब्बू को लगता है कि यार ये बंदे हेल्प कर सकते हैं मेरे बेटे के लिए। अब क्या किया इन्होंने, उनको कहा कि यार मेरा बेटा है, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी बनाता है, 7 साल की उम्र की उम्र है। ये हैरान हो गए दोनों। देखो पता है आप लोग को, बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके शौक यही होते हैं, आर्ट लेंगे, एक पिक्चर के वो ₹100 दे रहे होते हैं, एक पिक्चर के। ये बल्दिया टाउन में लेके आते हैं इनको, बच्चे से मिलते हैं, वो ये शर्त लगाते हैं कि बच्चे को सिखाएंगे भी, मगर हमारे मर्जी के ऊपर ये सीखेगा, हम पैसे भी देंगे उसको, सिखाएंगे भी, और दुनिया के बड़े टीचर उसको देंगे पेंटिंग के। तो शर्त ये होती है कि अयान को तकरीबन 8 साल तक एक बैंगलों में बंद होने से सीखना है। गार्ड होंगे वहां पर, अंदर चूल्हे होंगे, सब कुछ होगा, खाने के लिए सामान, गार्ड होंगे, अम्मी अब्बू को 2 महीने में एक दफा आने पे वो होगा, टीचर होंगे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ये मान जाते हैं, इनके अब्बू मान जाते हैं, यही मान जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि अयान की अभी से सैलरी शुरू करेगा वो, मगर सैलरी हम उसको देंगे। अयान की सैलरी पर मंथ ₹10,00,000, और अयान के घर वालों को हम डेली का ऐसा गिफ्ट सेंड करेंगे, हर मंथ 5-10 लाख रुपए अलग से सेंड करेंगे एज अ गिफ्ट। सही है। तो अयान 10 साल वहां लगाता है। 10 साल के बाद सारे आते हैं, अयान बड़ा भी हो गया है, दाढ़ी वाड़ी आ गई है, सीख गया दुनिया के बड़े बड़े। अब टेस्टिंग की बारी के, तकरीबन हमने इस पे 20-25 करोड़ रुपए लगा दिए, आप थोड़ा चेक करते हैं अयान क्या बनाता है। अब सर सुनना बहुत तो ये बात, अयान को एक रूम में बंद कर देते, अयान अब पेंटिंग कर रहा है, दुनिया जहां के कलर्स है, दुनिया जहां के कैनवास बेहतरीन, पेपर भी बहुत महंगे वाला। अयान एक पेंट बनाता है, 4 घंटे बाद सारे अंदर जाते हैं, ये भी अंदर जाते हैं, इनके पेरेंट्स भी अंदर जाते हैं, इनको बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं अबे भाई 25-30 करोड़ में इसने क्या बनाया? अयान ने क्या बनाया होगा? किसी के पास कोई जवाब है? कि इनको गुस्सा आ गया। हिसाब से बनाया होगा, ओके। और कोई? हाँ? तो अयान ने क्या किया? अयान ने, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे दोनों, अयान ने क्या किया, पहली दफा अयान जहां बैठ के टीवी देखता था पार्ट टाइम में अपने
फ्री टाइम में वही बना दिया, खुद ही बैठा टीवी देख रहा है। सही, वो गुस्सा आ गया, हमने कहा अरे भाई कि इसके लिए इसको पढ़ा है। तो ये तो रहने के भाई तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे साहब थोड़ा सा बच्चा है, दूसरा काम। फिर ये अंदर जाता है, बनाता है। अब पता क्या करता है इस दफा ये करता है कि झूले के बेंगलों में झूले में बैठा हुआ है, 2-3 गार्ड पे बैठाया हुआ है, आगे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, गार्ड भी खा रहा, खुद भी खा रहा, झूले झूल रहे पेंटिंग के अंदर। ये गुस्सा कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई आमिद, क्या प्रॉब्लम हुई कि ये आयान इस तरह पेंट्स क्यों बना रहा है? एग्जैक्टली एक आर्टिस्ट को कभी भी किसी मुल्क के अंदर भी बात नहीं करना चाहिए। मुल्क के अंदर उसको घूमना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। वो घूमे, देखे क्या बना रहे लोग, क्या कर रहे हैं। अगर अयान को हर महीने एक ट्रिप मिल जाती पाकिस्तान की, 1 महीना सीधे रुपए में ट्रिप लेगा अयान, शायद बहुत अच्छा। क्या पता अयान कश्मीर में जाके कुछ बच्चों को देख रहा होगा, गरीब है मगर खुश है, पीछे दरिया बह रही हो। सही, तो क्या होगा, इंस्पायरेशन मिलती। अब अयान चूंकि एक जगह बंद हो गया तो वही बनाएगा ना वो। तो मैंने क्या किया था, आपको 3 महीने तो बंद किया होता। अब मैं चाहता हूं कि आप खोलें, ठीक है। इसलिए पहले मैंने आपको थोड़ा सा हार्ड काम दे के अपने जहन से बनाए। अब क्या करेंगे, अब आप इंस्पायरेशन लेंगे, ठीक है। बैठ जाओ, ये कहानी समझ में आ रही। अब आप लोग भी, मैंने क्या किया था, आप लोगों को मैंने जानबूझ के बेंगलोर में बंद किया हुआ था पिछले हफ्ते, क्योंकि मैं चाहता हूँ देखता हूँ कौन से बच्चे हैं जो सही से ग्रैब करते हैं। अब तक सिर्फ अनस ने चीजों को ग्रैब किया है, एंड डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे हर क्लास में ऐसे ही होता है, 3-4 होते हैं जो ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कुछ बच्चे ग्रैब करते हैं, कुछ बच्चे ग्रैब नहीं करते हैं। तो ये जो हथियार है, अब इसको कुछ बच्चे गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले तो वो बच्चा बताओ जैसे टैबलेट यूज किया था, वो कौन था? टेम्पलेट यूज किया हुआ था, उसको मैंने पकड़ लिया था। नहीं है आज? आपने? नहीं, वो टेम्पलेट ही था, वो टेम्पलेट था। दीवार में इस तरह की कहां तो मिलेगी हमारे पास, अल्लाह माफ करे, दीवार से वो खतरनाक होता। सही है। तो अब 2 चीजें, कॉपी करना, इंस्पायरेशन लेना, दुनिया में सॉरी ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कॉपी करना आपने नहीं करना, ठीक है। आपने इंस्पायरेशन लेनी। क्या पता उसने क्या किया, उसने ये क्या हो गया, मैं मिसाल दे रहा हूं, उसने क्या किया, उसने ये पूरा बनाया, आपने पूरा उठा दिया कॉपी कर। हालांकि इन चीजों में कॉपी करना कोई बड़ा मसला नहीं है, इनको आप, क्योंकि इनके अलावा और कुछ आपके पास है नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इंस्पायरेशन ले रहा हूं तो क्या करूंगा, सोचूंगा कि इसका मैं क्या कर सकता हूं जो कि और अच्छा हो। वैसे मैं आइडिया है, मैं कहती अच्छा चले मैं इसको यूं कर लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे चाहिए सिर्फ, इसको मैंने यूं कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये कॉपी नहीं हुई, ये क्या हो गई, इंस्पायरेशन आपने ली, उसको चेंज किया। असल इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, जरा सुने गौर से। कहीं से आइडिया लेना, ठीक है, देखना उसको कि मैं इसमें क्या चीज बेटर कर सकता हूं। आइडिया वही होगा पर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको। एंड समटाइम आपके पास आइडिया ना हो तो आप बना दें, नेक्स्ट टाइम आप उसमें और अच्छा करेंगे और बेटर करेंगे। और अगर आपको लग रहा है आपको सब वीक है नए आइडियाज में, तो आप इसको पूरा कॉपी ना करें, एटलीस्ट उसमें 3-4 चीजें चेंज कर दें अपने लिहाज से। और दुनिया में ऐसे ही काम होता है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि दूसरे काम क्या कर रहे हैं। याद है जैकब्स लॉ, कंप्लीट यूनिक नहीं बनना आपने, क्लियर। अब सवाल ये पैदा होता है, सर कहां से लें इंस्पायरेशन,
मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ा किया कि आप लोगों आप लोगों को टू फेसबुक यूज करना चाहिए। मैं अभी आपके सामने अपना फेसबुक ओपन करता हूं। और मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। हर हर 10 या 7-8 पोस्ट के बाद आपको एक एड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक एड मिलेगा आपको। ये देखें, ये मेरे पास एड आ रहा है एटलासियन का। ये कितना अच्छा पोस्ट है। हमारा असल मकसद क्या है कि हमने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, और ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि मुझे लगता है इस पोस्ट पे ना बिना क्योंकि डेली पोस्ट मेरे सामने आ रहा होता है, ना बिना इस पोस्ट के ऊपर एटलासियन कंपनी में अपनी वो कर रहा हूं, अपना एक अंदाजा बता रहा हूं। अब तक इसके ऊपर पाकिस्तानी लाख 2 लाख रुपए लगे होंगे सिर्फ इस पोस्ट के ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, मैं जानबूझ के जो बड़े बड़े कंपनीज है, ठीक है, पाकिस्तान के बड़े बड़े कंपनीज हो गए तो आपके पास सामने आ रहे होंगे, मैं क्या करता हूं, जानबूझ के इसके पोस्ट को लाइक करता हूं। अब क्या होगा, इनके मजीद एड्स आपके सामने आ रहे होंगे, मजीद मतलब और पोस्ट आ रहे होंगे। और ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर्स हैं, और ये क्या काम कर रहे हैं, रियल क्लाइंट के लिए काम कर। तो पहला इंस्पायरेशन का सोर्स आपका कहां है, आपके अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर है। ठीक है, नीचे जाते हैं। ये हो गया डोमेस्टिका। ये क्या है, डोमेस्टिका। ये ऑनलाइन कोर्स सेल करता है। इसके मेरे पास बहुत हर टाइम आ रहे होता है। और मजे की बात क्या है, मेरी तरफ से आपको आज के दिन 50 से 80 इंस्पायरेशन में आपको सेंड कर दूंगा फ्री। जाओ लूटो, ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे पास अच्छे खासे हैं क्योंकि मैं डेली स्क्रीनशॉट ले रहा होता हूं। सही है। और नीचे जाते हैं। अब देखो, ये कोई न्यू चीज आ गया, कितना अच्छा क्लीन पोस्ट है। अब कितने आइडियाज आपको मिल रहे हैं, इमेजरी के आइडियाज मिल रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सेव किया और इसके पोस्ट को लाइक किया। अब उसके बार ऐड आपको दिखाएगा, स्क्रीनशॉट लेके सेव करते रहते हैं, सेव करते रहे। उनसे इंस्पायरेशन लेना शुरू करें। हेडलाइन को देखें, कलर्स को देखें, बेटर से बेटर करें, बैकग्राउंड को देखें। ठीक है, और नीचे जाते हैं। अब ये देखो, ये एक फर्नीचर का ब्रांड है, कितना अच्छा पोस्ट है, काफी अलग भी दिख रहा है। सही है। प्राइसिंग के देखो, प्राइसिंग के आइडियाज आपको यहां से मिल, जरूरी पूरा उठाओ। क्या पता आप पोस्ट बना रहे किसी और चीज का, मतलब आपने प्राइसिंग यहां से ले ली, कितना एलिगेंट और नेचुरल लग रहा है। क्या करें, सेव कर दें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा, सर ने हमें यूट्यूब का क्यों नहीं बताया। अगर मैं यूट्यूब पे लिखूं आपके सामने, यूट्यूब पे तो गूगल पे मैं लिखता हूं ग्राफिक, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स बना रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन कोर्स, सोशल मीडिया डिजाइन। मैं इमेज पे गया। अब ये सारे टेम्पलेट्स हैं, क्या है, टेम्पलेट्स। मैं आपको टेम्पलेट की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, मैं चाहता हूं आप रियल इंडस्ट्रीज को देखें वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, एक क्या हो गया, सोशल मीडिया। दूसरा क्या है, दूसरा है बिहास। बिहास में आप जाएंगे और बिहास में आप लिखेंगे यहां सच फॉर एग्जाम्पल, आप फूड के ऊपर कुछ बना रहे हैं। ठीक है, आपने लिखा फूड सोशल मीडिया कैंपेन लिख रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन। अच्छा, एक और बात, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी इस तरीके की,
इसको कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है। हाँ, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो फोटो मैनिपुलेशन इतना मुश्किल नहीं है, बस चीजों को लगाना, बिल्डअप करना, ठीक है। अब 2-3 चीजें ओपन करके देख लें जो आपके काम के, इसको ओपन करके देख लें, ठीक है, इसको ओपन करके देख लें, इसको ओपन करके देख लें, आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे यहां पर। अब ये तो फिर रियल इमेजरी को ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग वो इस्तेमाल करें जिसमें ये पूरे कैंपेन है, बेसिकली कैंपेन में भी हम आएंगे नेक्स्ट वीक ना। ये देखें, ये क्या मुश्किल है आपके लिए बनाना, ठीक है। ये इमेज लगाना मुश्किल है, ठीक है। ये इमेज के ऊपर है, नाम इसके पीछे, ये क्या मुश्किल है, ठीक है। और ये देखें किस तरह मिर्ची को उड़ा रहे हैं, किस तरह, तो इंस्पायरेशन लें, उस पर काम करें, ठीक है। मगर अभी भी यहां पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हेडलाइन प्रॉपर नहीं है, तो जरूरी इसके हेडलाइन को ले लो। ये टेम्पलेट है, साफ सी बात, ये क्लाइंट के लिए नहीं बना हुआ, मैं आपको इतना बता दूं, सही है। हाँ, अगर ये क्लाइंट के लिए बना है तो उस क्लाइंट के लिए बना है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है, फूड पांडा। फूड पांडा को जरूरत नहीं है हेडलाइन से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो मशहूर है, सही है। नीचे आते हैं, ये देखें, अब आपके पास इस पोस्ट में क्या आइडिया मिल गया, 2 कलर्स का, ये देखें कलर को हाफ कर दिया। दूसरा नाम का आइडिया मिल गया, एरो मिल गया, यार एरो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑर्डर के लिए एरो को इस्तेमाल करेंगे। अब आपने ये इसका नहीं लेना कि ये इसका अच्छा नहीं है, बहुत छोटा है, कोऑर्डिनेशन बड़ा होना चाहिए। मगर जो लेने की चीज है वो तो आप ले लेना भाई, उसको तो आप ले सकते हैं। ये आप लिखते, ये देख रहे हैं आप, लाइन देख रहे, लाइन, ये लाइन क्या है, शेयर तो है, सही है, समझ रहे। ये देखें, ये क्या बनाना मुश्किल है, ये बनाना मुश्किल है आपके लिए, आसान है। तो इंस्पायरेशन लें आप आपके बाद, ठीक है। अच्छा भी आगे आए, यहां देखें, बस ये इमेज आपको ढूंढना पड़ेगा। अब तो आपने आपको नैनो बनाना बता दिया है, वो आपको अच्छे खासे बना देगा, बट आपकी, अच्छा नैनो बनाना में काफी चीजें आपको जो है ना फ्री देंगे, बट आपको पेड हो जाएगा, सही है, तो वो जरा देख लेना। ये वो पूरी केस स्टडी है, इसको छोड़ दो। ये देखें, अब देखें ना, इसने भी तो रेड इस्तेमाल की, कितना अच्छा लग रहा है। मसला है क्लीन डिजाइन है, ये कैंपेन होता है, इनको फिलहाल छोड़ दो, ये कैंपेन है। कैंपेन को आगे देखें, ये देखें, ये कितना अच्छा आइडिया है, सही है। अब इसमें क्योंकि अरबी मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहां कर देंगे, सिंपल इमेज को इस तरफ कर देंगे, समझे। तो अब कल का असाइनमेंट क्या है आपका, 1 दिन का असाइनमेंट है ये, जो पोस्ट आपने बनाए उनको अच्छा करें, रीडिजाइन करें उनको, इंस्पायरेशन लें, कंटेंट को बेटर करें, अलाइनमेंट को सही करें। हायरार्की अगर सही नहीं हुई ना, हायरार्की के मैंने पहले कहा था, हायरार्की जिसकी भी सही नहीं हुई नेक्स्ट टाइम वो पूरी क्लास में खड़े होगा। और कलर्स भी 60-30-10 रूल इस्तेमाल करें, 5-6 कलर इस्तेमाल ना करें। क्लियर है ना, तो बात क्लियर है। मुझे याद कराना, मैं रात को मेरे पास इंस्पायरेशन से आपको सब सेंड कर दूंगा, ठीक है। ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा, आप कहां से